5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 5 राज्यों में अप्रैल के महीने में मतदान कराया जाएगा, जबकि 4 मई को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किया जाएंगे। आयोग ने बताया कि इन चुनावों में करीब 17 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier. The Commission has held detailed deliberations and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है, जहां 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों पर चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 144 सीटों पर मतदान होगा। 4 मई को यहां भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी साल 2011 से लगातार सत्ता में है और इस बार भी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी भी बंगाल में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पूरी संकल्प झोंक रही है। ऐसे में बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। असम की बात करें तो यहाँ 126 सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में है और वह अपनी सरकार बचाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी मजबूत चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक असम का चुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के नतीजे पूर्वोत्तर की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। दक्षिण भारत के 2 अहम राज्यों तमिलनाडु और केरल में भी चुनावी माहौल गर्म है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। यहाँ राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज है और प्रचार अभियान भी जोर पकड़ रहा है। वहीं केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल में मुख्य मुकाबला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच माना जा रहा है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी इसी चुनावी शेड्यूल के तहत मतदान होगा। यहां 30 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पुडुचेरी में कांग्रेस, डीएमके और सीपीआई गठबंधन मैदान में है, जबकि दूसरी तरफ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि इन सभी राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना देश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है और सभी की नजरें 4 मई को होने वाले चुनावी नतीजों पर